हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे नवंबर 2023 के एग्जाम में टॉर्शन के ऊपर पूछा गया एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। हालांकि इससे पहले नवंबर 2025 और मई 2025 के एग्जाम के न्यूमेरिकल हम सेम टाइप के, केवल वैल्यूज अलग है, सॉल्व कर चुके हैं। तो ये न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा फास्ट हो सकता है उतना ज़्यादा फास्ट खत्म करेंगे। आइए, एक शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है अगेन, तो उसका डायमीटर 170 mm, ये सारी चीज़ें दी गई है। शेयर स्ट्रेस है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है जो डिग्री में दिया था रेडियन में कन्वर्ट किया, फिर लेंथ दी है एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस या स्पीड ऑफ शाफ्ट जो है 200 आरपीएम दिया है। और बोला गया है, एक कंडीशन दी गई है कि टॉर्क जो है मैक्सिमम वो 20% मोर देन टी एवरेज, एवरेज से 20% मोर है। अब 20% मोर मतलब क्या, 100 + 20 यानी 120%, उसका फ्रैक्शन फॉर्म 1.20 होता है इंटू टी एवरेज। अब इसको डिटेल में मैंने इस टाइप का जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें बता दिया है। शेयर मॉडुलस 80 जीपीए, 80 × 10³ न्यूटन पर mm², जीपीए का न्यूटन पर mm² किया। पी पावर फाइंड आउट करनी है आपको, फॉर्मूला बखूबी जानते हो आप लोग कि P = 2π/NT/60 होता है, बरोबर। अब देखिए 2π कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है, n दिया हुआ है, केवल t अगर आपको मिलेगा ना तो सही तरीके से P निकाल सकते हो। t निकालने के लिए इक्वेशन आपके पास है, ताज गोल है। ये किसने बोला? टाउ रे। किसने बोला? टाउ जी, मतलब टाउ रे का आर। गॉट इट। अब देखिए टी निकालने के लिए दोनों टर्म यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन में थीटा 3.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा दिया है, और दूसरी कंडीशन में टाउ 130 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें दो बार क्या करना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा। पहला ये जो पहला टर्म है इसको यूज करके निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी = g⁵/L, और ये जे मल्टीप्लाई में, ओके। जी का वैल्यू 80 × 10³ थीटा का वैल्यू 0.061 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है, 3800 mm। उसके बाद बचा जे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मेरे दोस्त। कैसे निकालते हैं, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट रहेगा तो उसका फॉर्मूला है π/32 इंटू बड़े डी का पावर 4, मतलब 170 का 4 माइनस छोटे डी का पावर 4, 136 का पावर 4। गॉट इट। अब इसका आंसर निकाल देता है, बहुत बढ़िया। चलिए ये देखिए 80 × 10³ इंटू 0.061 डिवाइडेड बाय 3800 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 32 इंटू ब्रैकेट में 170 का पावर 4 माइनस 136 का पावर 4, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, ये आ जाता है 62.17, 62.17 इंटू 10⁶ यूनिट होता है टॉर्क का, न्यूटन mm। गॉट इट। अब इसके बाद और एक बार टी निकालेंगे, बट दिस बार टाउ अपॉन आर का टर्म यूज करेंगे। ये जे उधर जाके मल्टीप्लाई, ओके। टाउ पता है 130 MPa अपॉन रेडियस, बड़े डी का हाफ करना है, कितना होता है 170 का हाफ, ये होगा 85, ओके, इंटू जे, जे का फॉर्मूला वही जो ऊपर यूज किया, π/32 इंटू बड़े डी का पावर 4 माइनस छोटे डी का पावर 4। तो देखते हैं आंसर कितना आता है, बहुत इजी है। चलिए 130 डिवाइडेड बाय 85 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 32, गलत हो गया, गलती से कैलकुलेशन, जितना घाई करोगे ना उतना समय ज़्यादा लगता है, इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 32 इंटू ब्रैकेट में, मैं बस चाहता हूँ कि वीडियो लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, फटाफट समझा दो,
136 का पावर 4, ओके 74.04, 74.04 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। अब दोस्तों ये जो कंडीशंस दी है ना, आपकी शेयर स्ट्रेस 130 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट 3.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आपको ये जो टी के वैल्यू मिले ना, इसमें से जो मिनिमम है वो लेना पड़ेगा एज अ टी मैक्स। इसके पीछे का लॉजिक पिछले 2 लेक्चर में बड़े आराम से समझाया है, तो आप तो एट द एंड वही ट्रिक याद रखने वाले हो कि दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू रहेगा वो क्या करेगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए तो आपका टी मैक्स क्या हो जाएगा, दोनों टी में से छोटा कौन है 62, तो यही 62.17 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। अब टी मैक्स का यहाँ पे इक्वेशन देखिए, टी मैक्स की जगह 62.17 इंटू 10⁶, ये कंडीशन दी थी न्यूमेरिकल में, इज इक्वल टू 1.20 इंटू टी एवरेज। देयरफॉर टी एवरेज कितना आएगा पता कर लेते हैं। ये देखिए 62.17 डिवाइडेड बाय 1.20, बाकी पावर एज इट इज लिखने वाले हैं, 51.80 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ये टी एवरेज आया और यही टी एवरेज आपको पी के फॉर्मूले में यूज करना है। P इज इक्वल टू 2 पाई, एन की वैल्यू 200 और टी 51.80 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 60। देयरफॉर पी का वैल्यू जो भी आएगा, इमेजिन करिए 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। क्या है इसमें, बहुत चिंदी न्यूमेरिकल है। आई होप आप सभी का क्लास या ट्यूशन जाने का समय और साथ में पैसा दोनों बचा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।